सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि मार्केट 9 जुलाई ट्यूसडे को कैसा परफॉर्म करेगा, क्या उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे और कहाँ पे हम हमारी ट्रेड्स को बना सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट डेली कैंडल स्टिक्स के साथ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी ने एक अच्छी खासी डिप लगाई और उसके बाद में रिकवर हुआ है मार्केट। तो अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम में ही है, लेकिन वो बुलिश मोमेंटम कंफर्म अब कब होगा कि हम एक प्रॉपर बुलिश ट्रेड ले पाएँ, वो अब कंफर्म होगा इस ऑल टाइम हाई के बाद में। मतलब 24,400 के ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोज करेगी तब हम एक 50 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं। तो अब कल अगर हम निफ्टी में ट्रेड करना चाहें तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो भी देख लेते हैं। उसके लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं हमारे लिए मार्केट में। तो यहाँ पे जो सबसे क्लियरली चीज़ हमें दिख रही है, सबसे क्लियर चीज़ जो दिख रही है कि मार्केट ने यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है। ऑलमोस्ट आज भी सेम पॉइंट के पास आके मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है। तो ये क्लियर कट हमारे पास में एक रेजिस्टेंस एरिया है। कल मार्केट अगर इस एरिया के आसपास आता है, इसको ब्रेक करता है या तो 15 मिनट्स कैंडल पे, तो हम इस हाई तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। ऑल टाइम हाई का जो हमारा टारगेट है वहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं हम, क्योंकि बीच में कहीं पे भी मुझे रेजिस्टेंस ऐसा दिख नहीं रहा है। और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो हमारा डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो होगा ये लो, और इसके नीचे अगर आता है तो ये होगा, और इसके नीचे का टारगेट हम इस एरिया को कंसिडर करेंगे, और उसके नीचे का टारगेट ये है। तो अगर मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कैंडल बनाता है तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो सबसे पहला टारगेट होगा 24,268 का, दूसरा 240 का, फिर 214, 174 और 123 ये टारगेट्स हैं निफ्टी के। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर हम डेली कैंडल्स में देखें तो आज बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। उसने ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग दी है, नेगेटिव बायस दिखाया है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने। तो देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कि इसमें कल के लिए हमारे क्या टारगेट्स और लेवल्स सामने निकल के आ रहे हैं। तो ये कल के जो मेरे लेवल्स मार्क किए हुए थे उन्हीं पे ही जाके रेजिस्टेंस लिए, और उसके बाद में एक अच्छा खासा यहाँ पे नीचे का टारगेट भी मिला है हमें। तो 9 जुलाई के लिए ट्यूसडे के लिए भी ये सेम टारगेट्स और सेम लेवल्स रहेंगे हमारे। ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, यहाँ पे नीचे की साइड में एक हमारा सपोर्ट जोन रहेगा, मेजर सपोर्ट जोन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इससे भी नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। ये ट्रेंड लाइन एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जो कि चलती आ रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि कहाँ से ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। जो ये ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वो अब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम कर सकती है यहाँ मार्केट के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप। मैं आपको लेवल्स एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल है अराउंड 52,690 के आसपास, और सपोर्ट एरिया जो निकल के आ रहा है वो 52,200 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया है जो वो निकल के आ रहा है। उसके बाद में अपर टारगेट, पहला टारगेट ये रहेगा यहाँ हमारे लिए, और दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा, तीसरा टारगेट हमारा इस एरिया में रहेगा। क्योंकि कल अब फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक बार फिन निफ्टी का चार्ट भी हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले डेली कैंडल स्टिक्स को देखते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस करने की एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि किसी भी चार्ट पैटर्न को अगर आप रीड कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे हायर टाइम फ्रेम से शुरू करें। वहाँ से आपको क्या है, मार्केट का ओवरऑल पूरा एक मोमेंटम समझ आता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि
ये इलेक्शन डे रिज़ल्ट के फॉल के बाद में जहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी थी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बाद में काफ़ी अच्छा मार्केट ने राइज़ दिया है यहाँ पे। और अब कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेशन मोड में जाता हुआ लग रहा है मुझे। यहाँ कंटिन्यूसली अगर मार्केट को, मेरे ख्याल में अगर मार्केट को गिरना होता तो कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट अपना फॉल कैरी कर सकता था, कैरी फॉरवर्ड कर सकता था गिरना। बट जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला हमारा एक सुपर सपोर्ट एरिया है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाता हम नेगेटिव बायस में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे मार्केट में। हाँ, थोड़े से पॉइंट्स के लिए अगर हमें कोई ट्रेड करना हो तो वो हम ज़रूर कर सकते हैं इसमें, बट एज सच मुझे इसमें कोई नेगेटिव बायस का ट्रेड नज़र नहीं आ रहा है। 2 डोजी कैंडल्स यहाँ पे, एक प्रॉपर हमारे पास में डोजी कैंडल है जो यहाँ पे, और दूसरी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ डोजी है जो यहाँ पे है। तो अगर इस डोजी के हाई को मार्केट ब्रेक करती है तो हम कहीं ना कहीं एक बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं इसे। तो आज फिन निफ्टी ने बहुत छोटे से जोन में कंसोलिडेट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस एरिया से लेकर 23,477 से लेकर 23,680 के जोन में कंसोलिडेट किया है मार्केट ने। 200 पॉइंट के अंदर अंदर पूरा कंसोलिडेशन किया है। तो कल अगर यहाँ के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर हम इस जोन को टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा पहला टारगेट होगा। 680 के बाद में 23,800 का पहला टारगेट होगा, और उसके बाद में ये गैप फिलिंग का जो है यहाँ तक का हम एक टारगेट मार्केट में 23,900 का देख सकते हैं। और अगर इसको कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेक करते हैं, अभी हमें छोटे छोटे टारगेट्स ही बुक करने हैं। वैसे तो 100 पॉइंट के लगभग टारगेट्स हैं सारे, तो छोटे नहीं हैं। और ये तो इनफैक्ट आपका काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज़ हो। तो ये ऑलमोस्ट हमारा कितने 120 पॉइंट्स का टारगेट है, 680 से लेकर 800 तक का। और उसके बाद में ये 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ये 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। नीचे की साइड में अगर डाउन साइड में बात करें तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से नीचे अगर फिन निफ्टी ब्रेक करता है इस जोन को, तो इसके नीचे जो मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत एक मेजर सपोर्ट तो नहीं है, बट एक कंसोलिडेशन एरिया है छोटा सा, वो यहाँ पे है 23,200 के आसपास। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था गाइज़ 9 जुलाई के लिए मार्केट एनालिसिस। जाते जाते आपको एक साइकोलॉजिकल टिप, जैसा कि आपको पता है मैं हर एक वीडियो में एक साइकोलॉजिकल टिप आपको देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस वीडियो की जो साइकोलॉजिकल टिप है वो है डू नॉट ओवर ट्रेड। डू नॉट ओवर ट्रेड। अगर मार्केट आपके जोन में आता है और आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे एक ट्रेड लेना चाहिए, सपोज़ यहाँ पे अगर 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज़ होता है, तो आप बहुत छोटा सा इस नीचे की लाइन, इस लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के इस एरिया तक को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड बनता है। वो ट्रेड अगर हिट नहीं होता है तो डू नॉट गो इनटू रिवेंज ट्रेडिंग। और आई वुड से रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग एक दो अलग कॉन्सेप्ट्स है। तो ओवर ट्रेड ना करें बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कि आपने एक दिन में आपके 8 या 10 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके और आपका दिन आपके लिए अच्छा नहीं जा रहा है, तो उस दिन को वहीं पे क्लोज़ करें। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ट्रेड गुड, ट्रेड वाइज।